तो सर देखिए, तो देखो यार, ये 20 नंबर तो अपने प्रैक्टिकल में आ जाएंगे, इसकी चिंता मत कीजिए। ठीक है? बाकी बचते हैं हमारे 80 नंबर। अब 80 नंबर में कौन से ऐसे टॉपिक कर लिए जाए जो आसान भी हैं, और आपने 9th में भी किए हुए हैं, तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट यार, ये वाले जो टॉपिक्स करने हैं वो टॉपिक्स मतलब फिर बिल्कुल अच्छी तरह करने हैं। उसमें लास्ट 10 साल के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे एकदम मिक्स करके पी जाना है। ठीक है? तो पहला जो पीरियोडिक टेबल एंड वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज फिजिकल एंड केमिकल, यार ये पीरियोडिक टेबल वाला जो भी ये टॉपिक्स पे जो क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, कुछ एक दो क्वेश्चन जो बड़े इंपॉर्टेंट आते हैं वो इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, आयनाइजेशन पोटेंशियल की, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है? अ, यहाँ पर एटॉमिक साइज और मेटेलिक करेक्टर, नॉन मेटेलिक करेक्टर, इसके तो ट्रेंड्स ही पूछे जाते हैं। ये जो है, ये ऊपर जो लिखे हुए हैं इनके तो ट्रेंड्स ही जनरली पूछे जाते हैं, और ये वाले जनरली इसके जो हैं जनरली इसकी डेफिनेशन पूछे जाती है। सॉरी, नेम द फॉलोइंग करके पूछा है। ये समझ आ गया। बट गुरु फिर ये अगर चैप्टर 1 करना है तो पिछले 10 साल के सारे क्वेश्चन कर, ये इजी टॉपिक पास करने वाला। दूसरा यार, केमिकल बॉन्डिंग। फिर से केमिकल बॉन्डिंग अगर करना है तो फिर सारे अच्छी तरह करना है। मैं तो जी थोड़ा सा स्लो बोलती हूँ, वो माइक पे सारी आवाज कवर है। दूसरा जो चैप्टर अच्छी तरह करना है वो करना है केमिकल बॉन्डिंग। गुरु केमिकल बॉन्डिंग में एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है, वो है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में ये हाइड्रोनियम आयन और अमोनियम आयन, भाई अगर ये नहीं कर रहे तो आप बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हैं। बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, अगर आपने हाइड्रोनियम और अमोनियम आयन नहीं किया तो बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हैं। क्योंकि अगर आप इसी पे लगे हुए हैं, ये हाइड्रोजन क्लोरीन नाइट्रोजन पे लगे हुए हैं, ठीक है, इसके चांसेस हैं, बट ये थोड़े रिलेटिवली इजी है। जो असली मसाला है वो यहाँ नीचे है, हाइड्रोनियम आयन और अमोनियम आयन है मसाला। याद तक उठाओ तो। मैं सारे वही चीजें बता रहा हूँ जो कि आसान टॉपिक्स हैं, जहाँ पास होने की गुंजाइश है। उसके बाद पकड़ लीजिए ये स्टडी ऑफ एसिड बेस्ड सॉल्ट, इसे भी देख लीजिए। या, यहाँ तक अच्छा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पर भी ये टाइप्स ऑफ सॉल्ट जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है गुरु, इसके बाद जो है ये थोड़ा टॉपिक जो है ये फोर्थ और फिफ्थ जो है ये थोड़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसको अवॉइड करो, अगर पहले नहीं किया तो अवॉइड करो। ये आप समझ आ गए। उसके बाद एनालिटिकल केमिस्ट्री, अगर रट्टा अच्छा है यार तब करो, अगर रट्टा अच्छा नहीं है तो छोड़ना पड़ेगा। बट रट्टा ही है। भाई मोल कंसेप्ट आता है नहीं आता? तो गोल कौन सी एंडिंग के थोड़े पार्ट्स में प्रॉब्लम वरना बाकी सब जाता है एम्पिरिकल आता है गेन चेक कर लो आपके दादा ये बैग नीचे क्यों रखा आपने? देखो भाई, मोल कंसेप्ट एंड स्टोइकोमेट्री फिर से सिंपल टॉपिक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। पहले तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, मोल कंसेप्ट होता क्या है ये समझ आ गया? मोल भाई मोल होता क्या है वो समझ आया या नहीं है? मॉलिक्यूल्स है वो समझ आ गया। हाँ दूसरा मुझे सिर्फ ये बताइए, ये वेपर डेंसिटी, हाँ ये फॉर्मूला याद है आपको, वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास का? क्योंकि इसका पक्का एक क्वेश्चन आएगा, इसका 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का है। यहाँ तक समझ आ गया? यस बाकी आप देख लीजिए आप कैसे करें। ठीक है, तो मोल कंसेप्ट भाई आपके औकात पे है। कई लोगों को समझ आ जाता है, कई लोगों को नहीं समझ आता, बट जिन लोगों को नहीं भी समझ आता, व्हाट आई सजेस्ट इज कि एटलीस्ट ये जो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी है भाई, ये रट लो। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, ये तो पक्का है। यहाँ तक समझ आएगा। बाकी यार देख लो जैसी चल रहा है अभी। इलेक्ट्रोलिसिस बहुत 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 आसान है। इलेक्ट्रोलिसिस अगर छोड़ के जा रहे हो तो गलती कर रहे हो। यहाँ तक समझ आ गया। यस बहुत डिटेल में हमने किया हुआ। हाँ मेटलर्जी फिर से बहुत 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 आसान टॉपिक है। मेटलर्जी में जो इंपॉर्टेंट चीज जो बार बार पूछी जाती है वो यहाँ पर ये ये वो जो Al2O3 का है वो कुछ पूछा जाता है, नहीं समझ में आया?
पहले से जो टाइप्स ऑफ प्रोसेस है ये ड्रेसिंग ऑफ बोर्ड में वो क्रॉस रोटेशन एंड पैनकेक वो वाला पार्ट नहीं समझा। ठीक है, ये आसान है, इसको प्रॉब्लम नहीं, ठीक करा देंगे, करा देंगे। ये मैं आपको बोल, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ये छोड़ के जा रहे हैं, बेवकूफी कर रहे हैं। उसी तरह ये अलॉय जो है, ये वाला जो टॉपिक है, ये फिर से इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी 1-2 नंबर का क्वेश्चन पक्का आता है। तो यहाँ तक समझ आ गया। यस। और फाइनली गुरु आता है, सॉरी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पर ऑर्गेनिक में आ रहा हूँ। ऑर्गेनिक में क्या सीन है? तो ऑर्गेनिक में मुझे समझ में आ रहा है तो मेरे से इसलिए मुझे कोई डेफिनेशन और फॉर्मूला एंडिंग के बारे में ठीक प्रॉब्लम है, तो ये देखिए, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो बार बार आएंगे, टेट्रावेलेंसी कैटिनेशन, यहाँ पर आइसोमेरिज्म, नॉमेनक्लेचर, छोटा सा नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, ये पक्का आने वाले हैं। ये नॉमेनक्लेचर सिंपल आएगा, कोई मुश्किल नहीं आएगा। मतलब आपको एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक का, अगर उसमें 2 कार्बन लगे हुए हैं, 3 कार्बन लगे हुए हैं, मतलब अल्कोहल होगा, उसमें 2 कार्बन लगे होंगे, 2 कार्बन लगे हैं कार्बोक्सिलिक के साथ, 2 लगे हैं अल्कोहल के साथ, वो नाम लिखना आना चाहिए। एथेनॉल, इथेनॉइक एसिड, इथेनॉल, ये आना चाहिए। कोई, जैसे मैं उसमें बड़े बड़े क्वेश्चन लिखे हैं वो सब नहीं आता, सिंपल क्वेश्चन आता है। यहाँ तक समझ आ गया? कोई बेयर मिनिमम पास की बात कर रहा हूँ, कोई बड़ा स्कोर की बात नहीं कर रहा। ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो कि आसान भी हैं, जो हो भी सकते हैं। कैटिनेशन, आइसोमेरिज्म, नॉमेनक्लेचर बहुत 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 सिंपल है। होमोलोगस सीरीज, छोटा सा फॉर्मूला है वो, CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, आता है नहीं आता? यूजेस, यूजेस कर सकते हैं। हाँ। अब यहाँ पर फिर से कुछ 1-2 चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। हम्म, ये, हाँ, मतलब ये जो है यूजेस ऑफ मीथेन, इथेन, इथीन, इथाइन, और कुछ नहीं समझ आ रहा, यूजेस ही करो, ये समझ आ गया। अल्कोहल में कुछ समझ नहीं आ रहा, इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ इथेनॉल और डीनेचर्ड एंड स्पूरियस अल्कोहल, ये तो कर सकते हैं। बाकी तो ठीक है यार, नहीं समझ आ रहा, क्या करें अब, जानो भी नहीं। ठीक है, फिर इसके बाद ये ग्लेशियल एसिटिक एसिड करके यहाँ पर लिखा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड का, इस पे क्वेश्चन बनता है। यूजेस ऑफ एसिटिक एसिड कर लीजिए, याद नहीं समझ आया? सो ऑर्गेनिक में एटलीस्ट ये काम तो कर लीजिए, वैसे एक दिन छुट्टी दीजिए। अब आइए स्टडी ऑफ कंपाउंड। स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में फाउंटेन एक्सपेरिमेंट तो समझ सकते हैं, बाकी छोड़िए, फाउंटेन तो कर सकते हैं। पूरा समझ अमोनिया का मुझे स्टार्टिंग का ओके, पॉइंट किया। अमोनिया में, अमोनिया में मैं भी आपको बता देता हूँ क्या करना है आपको। अमोनिया में ये फाउंटेन एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप, हाँ। बाकी ठीक है, नहीं हो रहा, जान दो, जान नहीं दोगे। ओके सर, सी यू, ये कर सकते हैं, फाउंडेन एक्सपेरिमेंट का। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हाँ। Okay. अब यार, ये ना यहाँ पर ये 2-3 रिएक्शन यहाँ लिखे हुए हैं, अगर आपको चाहिए मैं आपकी बुक में मार्क कर दूँ। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, फिर रिएक्शन ऑफ HCl एंड हॉट कॉपर ऑक्साइड और क्लोरीन, ये सिर्फ रटना है, समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रटना है। मैं आपकी बुक में मार्क कर दूंगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। वैसे तो हैबर प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है, बट छोड़ो, अब हम सिर्फ वो बात कर रहे हैं जिसमें हमें पास कर सके। ठीक है, यूजेस ऑफ अमोनिया कर सकते हैं। हाँ। नाइट्रिक एसिड पे आ गए, नाइट्रिक एसिड, बाकी सारा गोली मारिए। ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कॉपर, कार्बन और सल्फर, ये फिर से मैं आपकी बुक में मार्क कर दूंगा, इसको रट सकते हैं। हाँ। तो पूरी केमिस्ट्री में कुछ 8, यहाँ पर कुछ 7-8 इक्वेशन है जो आपको रटनी पड़ेंगी बस, क्योंकि उनमें से 1-2 आ जाएगी, ये मैं आपकी बुक में मार्क कर दूंगा आपको। तो ये जो टॉपिक है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड में एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट्स रिएक्शन विद कॉपर, कार्बन एंड सल्फर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ तक समझ आ गया? यस। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं। मुझे सिर्फ ये बताइए, अमोनिया के मैन्युफैक्चर को हेबर प्रोसेस बोलते हैं, ये याद कर सकते हैं। हाँ। नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन को ओस्टवाल्ड प्रोसेस बोल सकते हैं। हाँ। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का नाम याद कर सकते हैं हाँ। कि नहीं? सर मैं वो भी नहीं करूंगा। सल्फ्यूरिक एसिड पे आ गए, सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस का नाम कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, इसको
ये याद कर सकते हैं। हाँ। उसके बाद फिर से आपकी बुक में ये यहाँ पर कुछ इक्वेशन लिखी हुई हम्म। कंसंट्रेटिंग सल्फ्यूरिक एसिड की 4 प्रॉपर्टीज है। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, उसकी नॉन वोलेटाइल प्रॉपर्टीज। तो मेरे अंदर शायद 4 प्रॉपर्टीज हैं, आपकी 3 नजर आ रही है, जो भी है ये फिर से मैं आपकी बुक में मार्क कर दूंगा। ठीक है। फिर से बोलूं मैं आपको क्या बोला? देखिए, HCl में फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, अमोनिया में फाउंटेन एक्सपेरिमेंट कर लेंगे। अमोनिया में यहाँ कुछ 2-3 इक्वेशन याद कर लेंगे। Yes. अमोनिया के यूजेस याद कर लेंगे। हम्म। नाइ अमोनिया के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का नाम याद कर लेंगे। हम्म। नाइट्रिक एसिड के मैन्युफैक्चरिंग का नाम याद कर लेंगे। नाइट्रिक नाइट्रिक एसिड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट्स रिएक्शन विद कॉपर कार्बन सल्फर, 3 रिएक्शन होंगे, मैं आपको लिख के दे दूंगा, याद कर लेंगे। Yes. मतलब तो 7-8 इक्वेशन में आपको लिख के दे दूंगा, बस वो याद करनी है, रटनी है वो। उसका मतलब क्या है, वो राणा ढंकाना जो भी है फालतू की बातें सब छोड़ो, बस रटनी है। हम्म। ये समझ आ गया? Yes. उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड प्रोसेस का नाम कॉन्टैक्ट होता है, ये याद कर लेंगे। हाँ। और यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का रोल है, तो उसके 4 रोल है, पता नहीं मुझे 3 नजर आ रहे हैं। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, नॉन वोलेटाइल, और एक मुझे याद नहीं आ रहा, वो याद कर लेंगे। दैट इज इट। ये सबसे इजी श्योर शॉर्ट मेथड है पास होने का भाई। ये भी नहीं कर सकते फिर तो घर से भागे। गोरेगांव में रिक्रूटमेंट चलती है टीवी सीरियल्स की, टीवी सीरियल्स की रिक्रूटमेंट चलती है। आपने तो शॉर्ट फिल्म में काम भी किया हुआ है, हीरो है, करेक्टर आर्टिस्ट। हाँ हाँ, ये रिलीज हो रही है इसकी धूमधाम से। दोष मत करो। ए तू प्रोटैगनिस्ट है? अच्छा, दो, हाँ। गुरु समझ आ गया? बस इतना ही करना, इतना तो करना ही है। इसके बाद आप ऑफकोर्स, इसके बाद आप जितना करना चाहें वो कर सकते हैं, बट इतना तो करना ही है यार, अगर पास होना है। कोई बात समझ आ गई? Yes. इसकी तो चिंता मत कर, ये जो इक्वेशन है ना, ये यहाँ पर Done. ऑर्गेनिक मीनिंग स्टडी ऑफ कंपाउंड की जो इक्वेशन है वो मैं पेज पे लिख के देता हूँ। जहां जहां यूजेस लिखे हुए हैं, जहां सिलेबस में जहां जहां यूजेस लिखे हुए हैं, जहां भी यूजेस लिखे हुए हैं, वो सारे यूजेस, जैसे यूजेस ऑफ एस्टिक एसिड, ये सब चीजें याद कर लेना। गुरुदेव समझ आ गया? Yes, sir.